नाउ क्वेश्चन 18 देखिए। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल मुझे दे रखा है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो AD है वो इस BC पर परपेंडिकुलर है और जो BAC एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। पूरी साइड BC मुझे 16 सेंटीमीटर की दे रखी है, BC मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ x हमें यहां पर बतानी है। तो जो गिवन पार्ट है वो हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास यहां पर है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एंगल BAC जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, एंड यहां पर जो BC है वो हमें 16 सेंटीमीटर दे रखा है, DC हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और अगर मैं यहां पर, अगर मैं टू फाइंड, क्या है मेरे पास यहां पे टू फाइंड है मेरे पास x की वैल्यू। अगर मैं यहां पर BD निकालना चाहूं तो BD प्लस DC, BD प्लस DC जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? BC के। वैल्यू रख दो, BD मुझे नहीं पता, DC मेरे पास 4 है, BC है 16, इधर ले आओ तो जो BD है वो मेरे पास 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ अब हमें जो x है वो निकालना है। x को निकालने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स में यहां लेना पड़ेगा। किस तरह से? अब थोड़ा केयरफुली लेंगे। एक ट्रायंगल तो मैं ले रहा हूं BAC, इन ट्रायंगल BAC मैं इनको सिमिलर करूंगा। अब दूसरा ट्रायंगल भी आप देखो इसी तरीके से लेना। BA, A पर कितने का बन रहा है एंगल? 90 डिग्री का, और C है यहां पर, तो यहां पर D 90 डिग्री और यहां पे आना चाहिए C। देखो बीच में कौन सा आना चाहिए जिसपे 90 डिग्री एंगल बन रहा है? C तो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि कॉमन पार्ट है, तो बचा क्या यहां पर? A। तो BAC और ADC में देखिए 90 डिग्री वाला और ये C वाला पार्ट कॉमन रहने वाला है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल BAC जो है वो बराबर है एंगल ADC के, बिकॉज ईच 90, दोनों कितने के हैं? 90 के हैं। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C मैं कह सकता हूं बिकॉज दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अब दो एंगल्स इक्वल आ गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो जो BAC है वो आपका ADC के क्या आ गया है? सिमिलर आ गया। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर आ गए, तो अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, एंड वहां से हम x निकालेंगे। कैसे? देखिए जरा, मैं लिख सकता हूं BA अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब जरा चेक करो कि मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है AC। AC यहां पर आ रहा है, AC यहां पर आ रहा है, BC मेरे पास गिवन है डेफिनेटली, DC मेरे पास गिवन है डेफिनेटली, यानी हम ये वाला पेयर यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वाले पेयर में वैल्यू रखते हैं। AC मेरे पास है x, AC मेरे पास है x और DC की वैल्यू है मेरे पास 4, BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 16 है, और AC मेरे पास है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू रूट 64, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8, बट यहां से मैं नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट करूंगा और x मेरे पास 8 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा। आप बोले सर नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली? बिकॉज x हमारे पास जो है वो है लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो यहां पर 8 सेंटीमीटर, यानी कि पर्टिकुलरली आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। तो की कंसेप्ट यही है कि ADC और BAC इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना होगा, वहां से हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख पाएंगे, एंड आफ्टर दैट फिर यहां पर हम इनकी वैल्यू रख करके इस x को इजीली कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं।